अफसर की पत्नी, मां और भतीजी से 2 साल तक दुष्कर्म हिलाकर रख देगी पूरी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। नई पीढ़ी के जहन में अक्सर ये सवाल उठता है, क्यों लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है। लालू यादव के शासनकाल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया, राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रोड्यूसर। क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला है चंपा विश्वास का। एक IAS अधिकारी की पत्नी थी। राजधानी पटना में उनके साथ एक कांड हुआ था और कहा जाता है कि IAS अधिकारी की पत्नी चंपा विश्वास, उनकी मां, भतीजी और 2 नौकरानियों के साथ करीब 2 साल तक दुष्कर्म की वारदात हुई। और इस केस में एक RJD की विधायिका और उनके बेटे का नाम आया। मामला सार्वजनिक होते ही राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छा गया। और ये मामला बहुत बड़ा था, क्योंकि एक IAS का परिवार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की पर कौन करेगा भाई। सर, ये कहानी कब की है, ये दुष्कर्म की कहानी जो आप बता रहे हैं? देखिए, यह घटना 1995 की है। 1982 बैच के IAS अधिकारी थे। उनकी शादी 1990 में हुई थी और 1995 में उन्हें सचिव स्तर पर तैनाती मिली थी। ठीक है। और पटना के बेली रोड सरकारी आवास में उनको परिवार सहित रहने का क्वार्टर मिला था। लेकिन इसी दौरान RJD विधायक हेमलता यादव को बिहार समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया और उन्हें भी IAS अफसर के बगल वाला मकान फ्लैट अलॉट हुआ। उनके साथ उनका 27 साल का बेटा मृत्युंजय यादव भी वहां रहने लगा, जो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था। 7 सितंबर 1995 को हेमलता यादव ने IAS अफसर की पत्नी को अपने घर बुलाया। आरोप है कि वहां कमरे में बंद कर उनके बेटे मृत्युंजय ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में धमकाकर पीड़िता को चुप करा दिया गया। इसके बाद आरोपी लगातार IAS अफसर के घर जाकर उनकी मां, भतीजी और नौकरानियों को भी हवस का शिकार बनाने लगा। सर, कब तक ये सिलसिला चला है? 2 साल तक, करीब 2 वर्षों तक ये सिलसिला चला। 1995 से 1997 तक यह आरोप है कि आरोपी ने अवैध संतान से बचने के लिए चंपा विश्वास की नसबंदी भी करवा दी। काफ़ी समय तक चुप रहने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तब BJP नेता सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा किया और लालू सरकार पर जंगल राज फैलाने का आरोप लगाया। मामला मीडिया में आते ही सुर्खियों में आ गया। और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? 1997 में राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी थे। उनके हस्तक्षेप पर आरोपी मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया गया। विधायक हेमलता यादव कुछ समय तक फरार रहीं, उसके बाद सरेंडर उन्होंने कर दिया। बाद में कोर्ट ने मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता को 3 साल की सजा भी सुनाई। पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सवाल उठाए कि पीड़िता ने 2 साल तक चुप्पी क्यों साधी और गर्भपात और नसबंदी क्यों कराई। बचाव पक्ष में दलील दी गई कि यह आपसी संबंध का मामला था और आरोप भ्रष्टाचार छिपाने के लिए लगाए गए थे। तो सर, इसके बाद क्या हुआ? कहा जाता है कि IAS ने उसके बाद बिहार ही छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल। इस घटना के बाद IAS अफसर ने बिहार छोड़ दिया, झारखंड चले गए और वहीं पर उनका कब कैसे निधन हुआ किसी को नहीं पता है। उनकी पत्नी गुमनामी में जीवन आज भी बिता रही है। बताया जाता है कि उन्हें अनुकंपा पर नौकरी भी मिली थी। इस केस के बाद हेमलता यादव की राजनीतिक करियर तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही गया। उनके बेटे मृत्युंजय भी कहीं कहीं दिख जाते हैं, लेकिन वो राजनीतिक हाशिए पर हैं। और IAS अफसर की पत्नी, माँ और भतीजी से 2 साल तक दुष्कर्म की जो कहानी है वो आज भी लोग जानेंगे तो हिल जाएंगे, क्योंकि इस तरह की वारदात तो देश में कहीं नहीं हुआ होगा जहां पर IAS के पूरे परिवार को पीड़ित बना दिया गया। उसके साथ 2 साल तक रेप कोई करता रहा, वो भी राजनेता का बेटा। तो उसी जंगल राज की दुहाई आज भी BJP और JDU के नेता देते रहते हैं, लोगों को डराते रहते हैं कि अगर फिर से तेजस्वी यादव की सरकार आ गई तो वहीं जंगल राज आ जाएगा, जहां ना IAS सुरक्षित होंगे और ना IPS और ना आम आदमी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आप इस पे अपना क्या ओपिनियन रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।